हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बायोट-सावर्ट लॉ। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंतर्गत 3 एप्लीकेशन इसका पढ़ना है, जिसमें से एक पहला एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। एप्लीकेशन 3 क्या है कि धारावाही तार के कारण किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना होता है। दूसरा सेकेंड एप्लीकेशन होता है, वो क्या होता है, एक सर्कुलर वायर जो होता है करंट कैरिंग, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना रहता है। और तीसरा होता है एक सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, उसके एक्सिस पर स्थित किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ये 3 एप्लीकेशन है। इन 3 एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, सीधी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। पहले हम फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद स्पेशल केस में इनफाइनाइट लेंथ के लिए निकालेंगे, और जब वो पॉइंट वायर के बहुत निकट होगा उसको हम तीसरे केस के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मान लिया कि यह एक वायर है XY कोई स्ट्रेट वायर है, इससे कोई करंट I प्रवाहित हो और इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से L डिस्टेंस के बाद एक स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे AB, जिसका लेंथ dl, और इस स्मॉल एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस r है। बायोट-सावर्ट लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं r। और मान लिया कि यह एंगल जो बन रहा है वह अल्फा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, और वह मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट से निकलेगा। और हम जानते हैं कि बायो-सावर्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वह स्मॉल एलिमेंट के कारण निकलता है, और वह dB के रूप में रहता है। तो लिखेंगे बायो-सावर्ट लॉ से ये जो अल्पांश हुआ, अल्पांश dl के कारण P बिंदु पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि अल्पांश है, यह एक स्मॉल एलिमेंट है, इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी इस एलिमेंट के कारण स्मॉल ही होगा। तो इसलिए अल्प चुंबकीय क्षेत्र, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, अल्प चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइडेड बाई r²। हम जान रहे हैं, पिछले वीडियो में पढ़े थे बायो-सावर्ट लॉ। हमारा जो फॉर्मूला निकला था बायो-सावर्ट लॉ का यही कि dB इज इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई
आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहां ये थीटा क्या है तो ये डीएल और ये आर जो है पोजीशन वेक्टर उसके बीच का यह एंगल है। तो आई जो करंट इससे फ्लो हो रहा है, डीएल जो स्मॉल एलिमेंट हम चूज किए, थीटा क्या है तो यह डीएल और इस रेडियस वेक्टर आर के बीच का एंगल थीटा, और आर क्या है यहां से इस पॉइंट की दूरी जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ये बायो सावर्ट लॉ से निकाले, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में तीन क्वांटिटी का वैल्यू हम निकाल के रखेंगे, एक थीटा का, दूसरा डीएल का और तीसरा स्मॉल आर का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं थीटा का निकालते हैं। तो जरा देखा जाए यहां से इस समकोण त्रिभुज एओपी या पीओए में यह एक्सटीरियर एंगल हुआ बहिष्कोण, और बहिष्कोण हम जानते हैं ज्यामिति से कि बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो इस बहिष्कोण के लिए दूर वाला अंतःकोण ये हुआ और यह हुआ। तो हम लिख सकते हैं अब समकोण त्रिभुज पीओए या एओपी में, पीओए ही लिखते हैं, पीओए में बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो बाहर से जो एंगल बनता है, बहिष्कोण थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दो सुदूर अंतःकोणों के जोड़ के बराबर, यानी यह एंगल हो गया 90 डिग्री और यह एंगल हो गया अल्फा। तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री प्लस अल्फा। हम थीटा का वैल्यू निकाले, उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएल का मान निकालना है। डीएल के मान के लिए हम क्या करेंगे, यहां से tan का वैल्यू अगर लेते हैं, उसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज पीओए में tan का अगर वैल्यू लेते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब L और आधार क्या हो गया A। यहां से हमको L का वैल्यू निकल जाएगा A tan अल्फा। अब जरा गौर किया जाए कि हाँ DL की जरूरत है, हमको L मिल गया है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमको DL का वैल्यू निकल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अल्फा के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंशिएशन अवकलन करने पर क्या हो गया, इधर DL डी अल्फा यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ L विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, और इधर भी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, किसका हो गया A tan अल्फा का। अब A कांस्टेंट इसको बाहर कर देंगे और tan अल्फा का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा कि DL बाई डी अल्फा इज इक्वल टू A बाहर किए और फिर हम tan अल्फा का डिफ्रेंशिएशन किए अल्फा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से DL बाई डी अल्फा क्या हो गया A, और tan अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फा। तो इसलिए यहाँ से हम DL का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा A सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा। तो जरा गौर किया जाए कि हमको यहाँ से थीटा का वैल्यू मिल जा रहा है, यहाँ से DL का वैल्यू मिल जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस स्मॉल r का वैल्यू निकालना। स्मॉल r का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इस थीटा DL और स्मॉल r का वैल्यू हम इसमें जब पुटअप कर देंगे तो हमको एक और इक्वेशन आएगा। उस इक्वेशन को फिर हम इंटीग्रेट करके पूरे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसके बाद हम आगे लिखते हैं।
आइए आर के वैल्यू के लिए हम सेक आर अगर सेक अल्फा अगर लेते हैं तो सेक अल्फा क्या होगा, कर्ण बाटे आधार, यानी कर्ण हो गया आर और आधार हो गया ए। तो इसलिए यहां से आर क्या हो गया हमको, ए सेक अल्फा। तो इस आर का, इस डीएल का और थीटा का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, समीकरण फर्स्ट में। अब थीटा डीएल और आर का मान कहाँ पुट करेंगे, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl। तो dl के जगह पर हम कितना पुटअप करेंगे, a सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा आई dl साइन थीटा के जगह पर कितना पुट करेंगे, थीटा के जगह पर हो गया 90 डिग्री प्लस अल्फा जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, और डिवाइडेड बाय स्मॉल आर के जगह पर हम ए सेक अल्फा और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर अल्फा और साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा। इस डीएल को लास्ट में लिख दिए और यहाँ हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। तो सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया और ए से इसका ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो ए बच जाएगा। इसीलिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉस अल्फा डी अल्फा। हमको इस फॉर्म में आ गया, इसके मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस पूरे तार के कारण P पॉइंट पर टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम उसी को इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट हम 3 स्थितियों के लिए करते हैं। एक बार जब यह तार फाइनाइट लेंथ का हो, दूसरी बार जब तार इनफाइनाइट लेंथ का हो, और तीसरी बार जब यह P पॉइंट इस तार के बहुत क्लोज हो, बहुत निकट हो। तो यहाँ से आइए केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड के रूप में हम देखते हैं उन बिंदुओं को। फर्स्ट में जब तार सीमित लंबाई फाइनाइट लेंथ की हो। देखिए ये तार है, ये तार फाइनाइट लेंथ का है, कहने का मतलब इसका ये इंड और ये इंड दोनों मालूम हो, इसलिए इसको फाइनाइट लेंथ का बोलेंगे, यानी कि सीमित लंबाई की। तो यहाँ पर जो ये अल्फा जो है, अल्फा का लिमिटिंग वैल्यू -α1 से +α2 तक हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में इस अल्फा जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इस अल्फा का, इस स्थिति में अल्फा का सीमांत मान यानी कि लिमिटिंग वैल्यू -α1 से α2 तक होगा। यानी कि -α1 लेंगे तो यह इंड आएगा और α2 लेंगे तो यह इंड आएगा। मतलब इस इंड से लेके इस इंड तक टोटल लेंथ हमको कंसीडर हो जाएगा। इसलिए इस लेंथ का, इस इंड का लिमिट वैल्यू हुआ α1 और इस
एंड का अल्फा 2, इसीलिए लिमिटिंग वैल्यू सीमांत मान अल्फा 1 से अल्फा 2 तक होगा। इसलिए अब पूरे तार के कारण P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये इंटीग्रेट कर देंगे B इंटीग्रेशन, जब dV को इंटीग्रेट करेंगे तो B निकल जाएगा और इधर क्या हो गया, इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए कॉस अल्फा डी अल्फा। लिमिट कहाँ से, माइनस अल्फा 1 लोअर लिमिट से अपर लिमिट अल्फा 2 तक। तो ये क्या हो गया, आपको इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहां से b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट चीज है, इसको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन में, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाले तो कॉस अल्फा डी अल्फा, इसका इंटीग्रेशन होगा लोअर लिमिट अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 अपर लिमिट अल्फा 2। तो यहां से क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा लोअर लिमिट माइनस अल्फा 1 अपर लिमिट अल्फा 2। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा के जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन अल्फा के जगह पर पहले अपर लिमिट माइनस अल्फा के जगह पर लोअर लिमिट। अब यहां से देखिए साइन माइनस अल्फा 1 ये कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा 1 के। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई I बाई ए, यहाँ हो गया साइन अल्फा 2 और माइनस अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति से जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। इसीलिए साइन माइनस अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 के बराबर होगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट हमको जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 4 पाई म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, ये क्या हो गया आपको, माइनस माइनस प्लस अल्फा 1 वाले को पहले लिख लेते हैं तो साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, यही क्या हुआ हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया ये। ठीक, यह केस फर्स्ट हुआ जब क्या हुआ, तार फाइनाइट लेंथ का हो। जब इनफाइनाइट लेंथ का जब लेंगे तो इस लिमिटिंग वैल्यू जो होगा ये अल्फा 1 का वैल्यू माइनस 90 डिग्री से लेके अल्फा 2 का वैल्यू प्लस 90 तक होगा। तो उसको देखते हैं अब केस सेकेंड में। केस सेकेंड में अनंत लंबाई की तार, कहने का मतलब कि इसका ये छोर ऊपर अनंत दूरी तक चला जाए और यह नीचे भी अनंत दूरी से आ रहा। तो उस स्थिति में ये जो वैल्यू होगा, यह जो दोनों वैल्यू होगा, यानी कि अल्फा 1 का वैल्यू लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री के बराबर, और अल्फा 2 का भी वैल्यू लगभग 90 डिग्री, एक माइनस में और दूसरा प्लस में, लगभग 90 डिग्री तक जाएगा। तो केस सेकेंड में अल्फा का सीमांत मान माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होगा। इसीलिए लास्ट में जब हम रिजल्ट जब लेके आएंगे इंटीग्रेशन वगैरह करके, तो हमको यही रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन
अल्फा 1 कितना हो जाएगा π/2 और साइन अल्फा 2 भी कितना हो जाएगा π/2। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि यह माइनस है तो माइनस क्यों नहीं लिखा गया। बात है कि इंटीग्रेट करके लाने के बाद तो हमको प्लस में ना आया है रिजल्ट, तो इसीलिए प्लस में रिजल्ट हमको आया माइनस लेने के कारण। माइनस जब ले चुके हैं तब प्लस में आया है। तो यहाँ से देखिए साइन π/2 और साइन π/2 ये दोनों का वैल्यू कितना होगा 1 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा μ0/4 पाई I/a साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री 1, फिर यहाँ साइन 90 डिग्री 1। तो यहाँ से हो गया μ0/4 पाई 1 1 2 हो गया, इसलिए 2I/a। यही आपको फाइनल रिजल्ट हो गया अनंत लंबाई यानी असीमित लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ये केस सेकंड था। इसके बाद हम लोग केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड, जब P पॉइंट, गौर कीजिएगा कि यह तार जो है अगर इधर का जो P पॉइंट जो है या P पॉइंट इस तार के बहुत क्लोज हो, तो बहुत क्लोज होने पर भी क्या होगा, यह एंगल जो बनेगा, यह एंगल और यह एंगल, दोनों एंगल लगभग क्या होगा 90 डिग्री का ही हो जाएगा। ये -π/2 और ये +π/2। तो इस स्थिति में भी अल्फा का लिमिटिंग वैल्यू हमको -π/2 से +π/2 के बीच ही होगा। ठीक है, तो केस थर्ड में भी वही रिजल्ट निकलेगा जो केस सेकेंड में निकला। यानी केस थर्ड क्या हो गया, जब P बिंदु तार के बहुत निकट हो, तार के बहुत निकट हो, तो इस स्थिति में भी अल्फा का सीमांत मान यानी कि लिमिटिंग वैल्यू, सीमांत मान देखिए कहाँ हुआ -π/2 से +π/2 तक ही होगा। अतः ऊपर जो वैल्यू आया ये हमको π/2 और π/2 का ही वैल्यू आया, तो इसमें भी सेम यही वैल्यू आ जाएगा। यानी कि B = क्या होगा μ0/4 पाई 2I/a। यही वैल्यू जब P पॉइंट इस तार के बहुत क्लोज होगा, बहुत निकट होगा, तब भी यही वैल्यू आएगा। यानी केस सेकेंड का वैल्यू और केस थर्ड का वैल्यू दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अब लास्ट में जरा देख लिया जाए डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन हम निकालेंगे। जरा गौर किया जाए, यहाँ पर जो राइट हैंड थंब रूल जो यूज करेंगे वह इस तरह से यूज करेंगे कि दाएं हाथ लेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे को हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। या करंट हो गया I, तो करंट के डायरेक्शन में दाएं हाथ के अंगूठे को रखेंगे। उसके बाद P पॉइंट इधर है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने, मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स B वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पंजे को कर्ल करेंगे। तो गौर किया जाए कि अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो पंजा जब हम नचाएंगे तो पंजा कहाँ जा रहा है, ये नचाने पर अंदर के तरफ। कहाँ जा रहा है, अंदर के तरफ। तो इसलिए इस पॉइंट पर B का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड। और इनवर्ड को हम किस तरह से दर्शाएंगे, क्रॉस करके, यानी कि अंदर जा रहा है, क्रॉस करके अंदर जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल ये हुआ। तो इससे क्या हो गया, B का डायरेक्शन यानी कि B की दिशा क्या हो जाएगी, इनवर्ड
इनवार्ड। इनवार्ड मतलब कि ये बोर्ड के तल को क्रॉस करके अंदर की ओर। इनवार्ड का मतलब अंदर की ओर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 3 स्थितियों में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाले, 3 स्थितियों में, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड में, और लास्ट में उसका हम डायरेक्शन निकाले। अगर इस तरफ अगर P पॉइंट हो तो इसका डायरेक्शन इनवार्ड होगा। अगर इस तरफ अगर रहता P पॉइंट, इस तरफ अगर P पॉइंट रहता तो इसका डायरेक्शन क्या होता, दाएं हाथ के अंगूठे को हम करंट के दिशा में रखते और पंजा को जब हम कर्ल करते तो ये क्या है, बाहर की ओर आ रहा है। तो इस तरफ अगर रहता यह P पॉइंट तो डायरेक्शन इसका क्या हो जाता, आउटवर्ड। आउटवर्ड। इधर क्या हुआ, इनवर्ड, और इधर क्या हो जाता, आउटवर्ड। आउटवर्ड को किस तरह से हम पॉइंट से दर्शावेंगे, ये पॉइंट क्या है, बाहर की ओर, और यह क्रॉस क्या है, अंदर की ओर। तो यही था हमको फर्स्ट एप्लीकेशन बायोट सावर्ट लॉ को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।